नमस्कार। जय सिया राम। सीता जी का विवाह हो रहा है, हम सब उसमें शामिल हो गए हैं और अब सखियां उनको लेकर चल रही हैं और मंगल गीत गा रही हैं, भावर पढ़ने वाली हैं। उससे पहले सखियों का मंगल गीत सुनाती हूँ आपको। आइए। मंगल चहूँ और सखियाँ मचाएं शोर, प्यारी सी आजा आजा, प्यारी सी आजा। मंगल चहूँ और सखियाँ मचाएं शोर, प्यारी सी आजा। शीश सिया के टीका सोहे, चमके और चमकाए। शीश सिया के टीका सोहे, चमके और चमकाए। जो टीके को नजर लगाए, जो बिंदिया को नजर लगाए, उसका भला न होए। काजर दूंगी मैं लगा, सिया को दूंगी मैं सजा, प्यारी सी आजा आजा, प्यारी सी आजा। मंगल चहूँ और सखियाँ मचाएं शोर, प्यारी सीता जा। हाथ सिया के कंगना सोहे, चमके और चमकाए। हाथ सिया के कंगना सोहे, चमके और चमकाए। जो कंगना को नजर लगाए, जो कंगने को नजर लगाए, उसका भला न होए। कंगने को दूंगी मैं सजा, प्यारी सी आजा आजा, प्यारी सी आजा। मंगल चहूँ और सखियाँ मचाएं शोर, प्यारी सीता जा। पैर सिया के पायल सोहे, चमके और चमकाए। पैर सिया के बिछुए सोहे, चमके और चमकाए। जो पायल को नजर लगाए, जो बिछुओं को नजर लगाए, उसका भला न होए। कजर दूंगी मैं लगा, सीता को दूंगी मैं सजा, प्यारी सी आजा आजा, प्यारी सी आजा। संग सिया के रघुवर सोहे, चमके और चमकाए। संग सिया के रघुवर सोहे, चमके और चमकाए। जो जोड़ी को नजर लगाए, जो जोड़ी को नजर लगाए, उसका भला न होए। काजल दूंगी मैं लगा, जोड़ी को दूंगी मैं सजा, प्यारी सी आजा। मंगल चहूँ और सखियाँ मचाएं शोर, प्यारी सी आजा आजा, प्यारी सी आजा। इस तरह मंगल गीत के साथ साथ सीता जी की सखियाँ उनको फेरों के लिए लेकर आती हैं और फिर उनके फेरे शुरू होते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। वधू ने मांगे वर से वचन यह सात। पहले वधू वर से मांग रही है वचन, और 7 वचन उन्होंने जो रखे हैं उस समय के परिवेश में, वो मैं आपको के सामने रख रही हूँ। मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, भोजनशाला का प्रबंध सब रखना मेरे हाथ। पहला वचन उन्होंने मांगा है कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना, तभी मैं सब भोजन अच्छे से बना पाऊंगी और सबकी देखभाल रख पाऊंगी। सुख दे दुख में सहचरी बनाकर लेना मेरी राय, और 11 हो जाते हैं तब जब एक एक मिल जाए। मेरा पूरा साथ आप देंगे
तो एक और एक मिलाकर के 11 हो जाते हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है। मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति अगार, सारे आए वे हों मेरी सम्मति के अनुसार। अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। उसके बाद का वो मांगती हैं, घर का आंगन रहे न खाली, गोधन से भरतार, और दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। ऋतु अनुकूल धर्म का करना कभी नियम मत भंग, तीर्थ यज्ञ दान अधिकार में रखना मुझको संग। और आखिरी वचन है उनका जो ले रही है भगवान से, लोक और परलोक को सुधारने का करना उद्योग, ऋषि जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग। इस प्रकार 7 वचन वधू ने वर से लिए हैं और उसके बाद वर वधू से वचन ले रहे हैं। वो आगे सुनिए। वधू से मांगे वर ने वचन यह 5, वन उपवन में प्रिय अकेले रखना कभी न पैर, पति के संग बिना पत्नी की नहीं है अच्छी सैर। सुरा सेवियों मत वालों से करना कभी न बात, कुसंगियों की संगत में है नाना विधि उत्पात। वे पूछे और बिना बुलाए मैं के ना हो पयान, और अपने आप कहीं ना जाने पर कम होता है मान। शील छोड़कर कभी न हंसना रखना यह मर्याद, अधिक हास्य से पैदा होते नाना भांति विषाद। अति कैसा भी हो पति कैसा भी हो तुम करना सदा प्रेम व्यवहार, और निगमागम बतलाते हैं यह नारी धर्म का सार। इस तरह वधू से वर ने अपनी 5 बातें रखी हैं जिनके पीछे बहुत बड़ा तथ्य है और घर की सुख शांति इसके ऊपर बहुत निर्भर करती है। अगर हम इसको अपनाएं, इसमें हो सकता है कि कुछ जो सामने वाला जैसा होता है उसके साथ वो थोड़ा व्यवहार अलग होता है। उस समय भगवान राम थे, सीता जी थीं, तो दोनों के ही व्यवहार एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। और आज के परिवेश में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये उस समय का परिवेश था। आज का नारी के ऊपर डबल जिम्मेदारियां हो गई हैं, तो आज का कुछ और है, लेकिन फिर भी जो पुरानी चीज़ें हैं वो सुख और शांति का जीवन बताती हैं, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ती हूँ। इस प्रकार जब परस्पर हुआ वचन व्यवहार, तब सीता व मंगिनी बनी धर्म अनुसार। आए बंदी वेश में अब चारों ही वेद, गुप्त शक्तियां ही वहां समझ सकी ये भेद। सुंदर शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, चिरंजीवी हो वर वधू बड़े सौख्य सम्मान। गिरजापति के सिर पर जब तक गंगा की धारा साज रही, लक्ष्मीपति के वक्ष स्थल पर जब तक भृगुलता विराज रही, तब तक यह बानक बना रहे, जब तलक चांदनी चांद रहे। यह बना रहे, यह बनी रहे, यह बना बनी की बनी रहे। उठे पूर्ण आनंद में जनक जोड़ कर हाथ, एक और भी विनय है अब तो कौशलनाथ। संबंध आपसे होने पर सब भांति कृतार्थ हो गए हम,
सागर की धारा से मिलकर समचरितार्थ हो गए हम। अब नहीं किसी की चाह रही, पकड़े जब पाँव रावरे के। इस नाथे ने ऐसा नाता बन सकते नहीं दूसरे के। यह चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ से छोड़ेंगे। रघुकुल से नाता जोड़ा है, रघुकुल से नाता जोड़ेंगे। हे स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा। शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस यही विवाह कीजिएगा। मेरे समीप के नाते ही महलों में 3 कुमारी हैं। तीनों भ्राताओं के सुयोग्य वे तीनों राज दुलारी हैं। मांडवी भरत जी को समुचित, श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न जी को है। उर्मिला सिया की लघु भगिनी अर्पण श्री लक्ष्मण जी को है। अभिलाषा अभी पूर्ण होगी, आज्ञा की केवल देर है। समधि भी है, वर कन्या भी, आचार्य और मंडप भी है। मिथिलापति की विनय सुन वे से कौशल राय। गुरु आज्ञा से कह उठे, हाँ यह भी हो जाए। यह कौन जानता है किसने किसका सम्मान बढ़ाया है। हमने तुमको अपनाया या तुमने हमको अपनाया है। समधि समधि संबंध हुआ तो फिर हम तुम समान दोनों। मिलती है देह देह दोनों, मिलते हैं प्राण प्राण दोनों। जो कुछ है उधर तुम्हारा है, जो कुछ है इधर हमारा है। शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण पर अब पूरा अधिकार तुम्हारा है। यह प्रेम ग्रंथि संबंध ग्रंथि जो गूंजी आज परस्पर है। मैं तो कहता हूँ इसमें अब बंध गया जन्म जन्मांतर है। सुने अयोध्या नाथ के जब यह हार्दिक बैन, प्रेम नीर से भर गए जनक राज के नैन। राज जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार, उसी तरह ब्याहे गए तीनों राजकुमार। चारों वर वधुओं को निहार, कौशलपति आए हुलसाए हैं। चारों क्रियाओं साथ साथ मानो चारों फल पाए हैं। वह दिया दहेज जनक ने, मंडप भर गया दहेजों से। हो गए अचानक याचक गण दोनों पक्षों के नेगों से। फिर बाजे बजे पुष्प बरसे, सुरपुर से जय जयकार हुआ। स्वर गूंज उठा यह त्रिभुवन में, संपूर्ण ब्याह संस्कार हुआ। गुरुओं बरातियों का समेत जनवासे से कौशलनाथ चले। दरवाजे पर पहुँचाने को मिथिलापति उनके साथ चले। बालाओं ने दौड़कर घेरे राजकुमार, तुम ठहरो बाकी रहा अभी और व्यवहार। इस तरह सखियां फिर छेड़छाड़ करती हैं। किसने देवी देवता बना, जोड़ी यह गांठ तुम्हारी है। यह जो विवाह संबंध हुआ, सो सब मानता हमारी है। सीता सी दुल्हन को पाकर रघुवीर बहुत फूलिए नहीं। यह फल है लगन हमारी है, इतना रहस्य भूलिए नहीं। बरियाई मूर्ति तुम्हारी अब मन मंदिर में पधराएगी। वैसा ही नचाओगे लाला, जैसा हम नाच नचाएंगी।
वैसा ही नाचोगे लाला, जैसा हम नाच नचाएंगे। घिर गए हृदय के घेरे में तो सीधे छूट नहीं सकते, वे डोरे डाले हैं हमने, तोड़े से टूट नहीं सकते। प्रारब्ध तुम्हारी जागी है, जो हम सब बारी जाती हैं। मन भी दे दिया, सिया भी दी, खुद भी बलिहारी जाती हैं। इस प्रकार कुछ देर तक परिहास विलास वर वधुओं को ले गई तीर्थापे के पास। पुजवाए कुल देवता रीति नीति अनुसार, और दूधा भाती फिर हुई प्रेम प्रीति अनुसार। माया ही में जीव जनु प्रभु छवि निरखे जान की, पट घूंघट की ओट। माया ही में जीव जनु हुआ ब्रह्म पर लोट। सब प्रकार सब नेग कर हंस हंस कर स्वच्छंद, गाती थी अनुरागिनी गीत गात सानंद। प्रातः काल की जब बजी शहनाई में राग, जनवा से आए कुंवर भरे मोद अनुराग। बाल सखाओं ने कहा सभी रोक कर बाट, भैया तो मुठिया गए दूधा भाती चाट। बलिहारी इस चटोरपन की अवसर पर हाथ छोड़ भागे, जब दूध भात का समय हुआ हम सब का छोड़ छाड़ भागे। लक्ष्मण ने कहा कठिनता से ऐसा अवसर पाया हमने, शंकर का चाप चढ़ा कर ही यह दूध भात खाया हमने। मित्रों का मंडल तब बोला उसमें क्या शान तुम्हारी है, शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर तरह हमारी है। बरसों तक तुम्हें अखाड़े में हम सब ने खूब लड़ाया है, और यह फल है उसी मल्लपन का जो शिव का धनुष उठाया है। सब अपने अपने ऊपर ले रहे हैं कि ये सब जो तारीफ की बात है ये हमारी है, तुम्हारी नहीं है कोई खूबी। यह सुनकर राघव बोल उठे, हाँ सत्य तुम्हारा कहना है, पर हम भी भूले नहीं तुम्हें ये सब बेकार उलहना है। मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे को क्या करवाए हम, तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पक्का कर आए हम। खाया जो हमने दूध भात वह केवल रीति निभाई है, अब जो नार वहाँ होगी वह साथ साथ ठहराई है। इतने ही में आ गया वह सुख में संवाद, कुंवर कलेवे को जनक बुला रहे सालाद। तब बोले रघुवंश मणि क्यों अब हारा कौन, सखा वृंद यह बात सुन रखा कुछ समय मौन। इस प्रकार है आजकल जीत तुम्हारे हाथ, और यह कह सब हंसते हुए चले राम के साथ। अंतःपुर में हुई थी यह प्यारी जो नार, बाल सखाओं के सहित जी में राजकुमार। माता की भांति महारानी इन सब पर बल बल जाती थी, अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती थी। दासी दल चंवर ढुलाता था, वनिता दल गीत गा रही थी, और संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। कह उठी सखी कौशलपुर का हम अचरज यहाँ सुनाते हैं, हे बहना वहाँ खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। इस तरह चढ़ा रही हैं। मुस्कुरा कर कहा शत्रुघ्न ने, अचरज है उससे बड़ा यहाँ बेटी सहित
धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। ये छेड़छाड़ दोनों तरफ की चल रही है। कुंवर कलेवा कर गए इस प्रकार सब बाल, और तब प्रबंध बड़हार का करने लगे नृपाल। जनवासे में न्योतिनी हुई नियम अनुसार, दोनों दिश होने लगे विनती विविध प्रकार। किया जनक मंडली ने रघुकुल का शमगान, किया जनक मंडली ने रघुकुल का यशगान। कविता में करने लगे दशरथ का सम्मान। उत्तर में वर पक्ष ने कर अति शिष्टाचार, कन्या वालों से किया यह विनती व्यवहार। पंगत के राजभवन में राजसी हुई राज बढ़हार, बराहार उसको कहे अथवा कहे बढ़ार। पंगत के आगे ही पंगत मणि जटिल स्वर्ण पात्रों की थी, षड्रस 36 प्रकारों की जिनमें भोजन सामग्री थी। सुंदर सुजान सब सूपकार स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे, संपूर्ण पदार्थ पाहुओं पर बिन मांगे ही पहुंचाते थे। बढ़हार बड़ा आहार समझ वस्तुएं गिनानी नहीं हमें, अनगिनती की गिनती लिख कर लेखनी लजानी नहीं हमें। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ रसपूर्ण विशुद्ध स्वाद युक्त थे, इतना ही कह देना है सब बराहार में प्रस्तुत थे। प्रेम सहित हो रही थी जब प्यारी बढ़हार, नारी दल का गा रहा था गीत समय अनुसार। बिगड़ गई है आजकल इन गीतों की रीत, अब तो गारी गान का ही है ब्याहों की रीत। तब तो नारियां बधाई गा उत्सव को शोभित करती थीं, मंगलाचार के गीतों से घर भर को प्रमुदित करती थीं। अब की नारियां सीठने गा उत्सव के लिए लजाती हैं, अपनी भी हंसी कराती हैं, घर की भी हंसी कराती हैं। कितनी भक्ति कितनी गंदी कितनी पवित्र प्रथा है ये, क्या जाने क्यों घर के भीतर अश्लील विनोद चला है ये। अनसुईया एवं गार्गी की सारी संपत्ति खो रही है, हाँ सरस्वती की पुजारी ने कितनी मतिहीन हो रही हैं। माताओं काम समझ लो ये सौगंध आज से खाओ तुम, गालियों सीठनों की रिवाज जैसे भी हटे हटाओ तुम। जिस विवाह का आज भी है हम में उत्साह, सब प्रकार से हुआ वह आदर्श विवाह। पूर्ण हुआ बढ़हार का जभी राजसी भोग, और चले मान पान ले जनवा से सब लोग। अगले दिन होने लगा कंकड़ रीति विधान, और गाने लगी विनोदनी तब विनोद का गान। इस प्रकार आनंद से हुए सभी व्यवहार, नित्य नए रस रंग थे नित्य नई जौनार। चर्चा जब जब विदा की करते कौशलनाथ, और तब तब ठहराते जनक नवा नवा कर मात। आखिर निश्चित हो गया एक सुदिन शुभवार, और पल का टीका आदि सब हुए यथा व्यवहार। उधर विदा को महल में पहुँचे अवध किशोर, मिथिला नगरी में हुआ कोलाहल हल इस ओर। सब बेचैन हो गए जैसे ही उनके विदा की बात सुनते हैं। उनका मन हो रहा है जनक जी का कि यहीं बारात ठहरी रहे और यहाँ से ये
जाएं ना और यहीं पर ठहर जाएं, लेकिन एक दिन भेजना ही था जनक जी को और बारात को जाना ही था। चला चली के समय जब व्याकुल था रनिवास, माँ की प्यारी लाडली आई माँ के पास। लिपट मात के हृदय से बोली सीता बहन, और बिछड़न वाले नीर से भरे हुए थे नैन। उन्हीं स्वरों में स्वजल हो बोल उठी वह मात, कहीं विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात। माँ बेटी में जिस समय होते थे यह बैन, विदा हेतु आए तभी राघव करुणानयन। देख राम को और भी द्रवित हो उठी मात, और समझ प्राण सम पुत्र सम कही हृदय की बात। सुनैना जी कहती हैं रघुनंदन से, हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रवि कुल में रवि समान बेटा। चिरंजीवी हो बलशाली हो यशवान प्रतापवान बेटा। उस दिवस अग्नि को साक्षी कर अर्पण कर दी सुता मैंने तुम्हें। पंचों में कर विधि सहित दान दी थी यह प्यारी सिया तुम्हें। पर आज तुम्हारे चरणों पर राघव मैं इसे गिराती हूँ। यह हाथ तुम्हारे हाथों देती हूँ या पकड़ाती हूँ। टहलुई समझ कर सदा इसे, हे राम दया करते रहना। ये उनकी नम्रता देखिए सुनैना की। उसके जिसके तुम ही तुम हो, उसके जिसके तुम ही तुम हो, अपराध क्षमा करते रहना। यह कहकर रघुवीर को देखा सहित स्नेह, इतने ही में वहां पर आए नृपति विदेह। जनक जी भी वहां आ जाते हैं। बोले हे रघुवंश मणि, हे रघुवंश किशोर, और बाहर आ ही तो गया आज हृदय का चोर। बहुतेरे रूपों में अब तक तुमको है सुखकारी देखा, पर आज खुल गए दिव्य नेत्र वह रूप चमत्कारी देखा। अनुभव ये होता है मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है। आत्मा ने माया को देकर परमात्मा अपना पाया है। जब तलक ब्रह्म का मनन रहा तब तलक विदेही रहा जनक, पर आज ब्रह्म को सम्मुख पा क्या जाने क्या हो गया जनक। हे नित्य शुद्ध सच्चिदानंद सुख धाम तुम्हारी जय होवे। शंकर मन मानस के मराल श्री राम तुम्हारी जय होवे। मुस्काए ये वाक्य सुन मन ही मन रघुनाथ, और नैन झुके थे प्रथम ही झुका दिया अब माथ। विदा हुए बंधुओं सहित चारों राजकुमार, और मुहूर्त था इस समय भी विविध प्रकार अपार। गुरुवर मुनिवर को शीश नवा दशरथ से मिथिलेश्वर भेंटे। प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर भेंटे। पहुँचाने थोड़ी दूर चले फिर और चले छोड़ते नहीं। अवधेश लौटने को कहते वे प्रेम पगे लौटते नहीं। बरियाई मिथिला फिरे विरे व्यथा के साथ, और फिरते फिरते दृष्टि ने फिर देखे रघुनाथ। वह छवि वह कमनीयता वह मीठी मुस्कान। वह छवि वह कमनीयता वह मीठी मुस्कान। बैठी नभ के हृदय में समझ निवास स्थान। अवध पहुँच अवधेश ने की सब रीति सप्रीत। कंकर छड़िया आदि जो की वैवाहिक रीत।
बेटों बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती है, रत्नों मणियों को बार बार माता बलिहारी जाती है। आनंद अयोध्या नगरी का हम क्या वर्णन कर सकते हैं, जब वर्णन करने के पहले आनंद विभोर हो चुके हैं। बस राजसभा का एक दृश्य आगे रखना है भक्तों के, जब दिए पिता के हाथों में मुनिवर ने हाथ भाइयों के। सिर रहा झुका ही दशरथ का मुनि के महान उपकारों से, मुनि को तो स्नेह के भूखे थे, खुश हुए हृदय के भावों से। शिष्यों के सिर पर हाथ फेर आशीष प्रसाद पुनि पुनि देकर, आश्रम को विश्वामित्र गए और मैं राघव को छवि लेकर। उसी रात की एक है और जरा सी बात, शयन किया जब राम ने तब आई सब मात। जग न सके प्रभु सो गए नींद भरे वे नैन, और माताएं बलिहार हो बोली ऐसे बैन। कुछ सोते सोते जगे वे रघुकुल के लाल, बोले सिर को पाँव में माताओं के डाल। कहिए कह दूं बने हैं किस प्रकार सब काम, इन चरणों की कृपा से विजयी है यह राम। इस तरह माताओं से भगवान राम कहते हैं कि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ही भगवान मेरे सारे काम बने हैं। माताओं को चरण वंदन करते हैं। ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। इसके बाद अयोध्या कांड प्रारंभ होगा। कल मिलते हैं। जब तक जय सिया राम।